नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में एसएससी जीडी के 2024 के रीजनिंग के सॉल्यूशन करने वाले हैं। जो ये पेपर जो है 23 फरवरी का थर्ड शिफ्ट का होने वाला है और ये सेट नंबर 15 होने वाला है। इससे पहले मैंने 14 शिफ्ट तक करा दिया, आप जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। और ये आपके आने वाले एग्जाम एसएससी जीडी का जो है उसमें बहुत हेल्प होगा और उसका टाइम जो आपको बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, अब ये सभी जो टोटल जो 53 शिफ्ट का सोल्यूशन अगर आप देख लेंगे तो आपका स्पीड बहुत और एक्यूरेसी भी बहुत बढ़ जाएगा। आप जो इसमें से 20 में से 20 करने लगिएगा, ये मेरा वादा है। ठीक है, 20 में से 20 आपका रीजनिंग कोई नहीं छीन सकता है और टाइम जो है मात्र 10 से 12 मिनट में आप पूरा कर लीजिएगा। ये अब स्पीड आपको जरूर आ जाएगा। तो चलिए शुरू कर दें। जो लोग ने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपको इस चैनल पर एसएससी जीडी के जीएस और जो हिंदी और रीजनिंग ये 3 सेक्शन का वीडियो मिलता है, इसलिए चैनल को साथ जरूर जुड़ जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन दिया गया है। बीएड को 120 लिखा गया है, फैट को 360 लिखा है। तो बताना डीबीवाई को कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले अगर बीएड को हम कोडिंग लिखे तो बी का कितना होता है 2 होता है, ई का 5 होता है और डी का कितना 4 होता है। इन तीनों को ही हम कुछ करेंगे तो भी 120 आएगा। अगर मान के चलिए हम 2 5 7 7 4 11 11 यहाँ पर यूनिट जोड़ने के बाद 11 आ गया, लेकिन हमें 120 चाहिए। 11 से 120 के पास जाएंगे तो कुछ हमें लॉजिक बन नहीं रहा है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करने की कोशिश करें 2 गुने 5 और 5 गुने 4 करें तो कितना हो जाएगा 2 पंचे 10, 10 चौका 40। अब 40 आ रहा है। अगर हम 40 में 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल 120 मिल जा रहा है। यानी पहले हमें सभी कोडिंग को मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद जो आएगा उसमें 3 से मल्टीप्लाई करना है। सेम इसी को फॉलो करके यहाँ देख लेते हैं। ए का कितना होता है 6 होता है, ए का 1 होता है और टी का कितना होता है 20, 20 छक 120 और 120 में हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें 360 बिल्कुल मिल जा रहा है। यानी डी बी वाई में उसी प्रकार करते हैं। इसका क्या होगा, डी का हो जाएगा 4, उसके बाद क्या है बी का 2 और यहाँ पर लास्ट में वाई का 25 होता है। कितना हो जाएगा 4 दूना 8, 8 को 25 में 8 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 25 25 अठे 200 हो जाएगा। और 200 में हम 3 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि हमने सभी में किया है। कितना हो जाएगा 600 कहाँ पर है, दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ फिगर सीरीज का क्वेश्चन दिया गया। यहाँ पर कौन सा फिगर आएगा वही हमें ढूंढना है। सबसे पहले ध्यान से देखें, पहले वाले में वृत्त है, इसमें भी वृत्त है, इसमें भी वृत्त है, यानी अगले वाले में जो एक वृत्त आने वाला है। लेकिन इसमें एरो देखें तो इधर में ऊपर में था, उसके बाद एक राउंड आगे की ओर मूव करके यहाँ पर आ गया। अब ये फिर से यहाँ पर जा रहा है। अब अगले वाले में जो यहाँ पर एरो रहने वाला है, वृत्त रहने वाला है, उसके बाद एरो रहने वाला है। और उसके बाद जो इसमें देखिए एलिमेंट जो दिया गया त्रिभुज 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है। अगले वाले में टोटल 4 जो है इसमें त्रिभुज रहने वाला है, इसके अंदर में वृत्त के अंदर में। चलिए ऐसा कहाँ पर दिया गया देखते हैं। पहला ऑप्शन देखिए, इस एरो को ऊपर रहना चाहिए इसलिए गलत हो जाएगा। दूसरा वाला देखिए, यहाँ पर एरो तो ऊपर में ठीक है, लेकिन इसको जो है त्रिभुज जो एलिमेंट है इसको ऊपर नीचे कर दे इसलिए ये गलत दिया गया, क्योंकि सभी जो ऊपर क्यों रहना चाहिए। तीसरा ऑप्शन देखिए, ये पूरी तरह मैच कर रहा है, यही सही हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमें पैटर्न को पूरा करना है। कौन सा पैटर्न बनेगा। सबसे पहले वृत्त वाला पार्ट इतना आएगा, ये बन जाएगा। उसके बाद इतना जो वर्ग वाला छूटा ये बन जाएगा। इसके बाद यहाँ पर ये बन जाएगा और बीच में ध्यान से देखें तो ये पार्ट जो दिया गया क्रॉस दिया गया ये कहाँ हो जाएगा, यहाँ से टच करेगा, उसके बाद यहाँ थोड़ा सा मुड़ करके इधर की ओर आ जाएगा। ठीक है, ऐसा देखिए कहाँ पर दिया गया है। पहला ऑप्शन देखिए, यहाँ पर ये तो ठीक दिया गया, ये भी वाला पार्ट ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए इस वाले पार्ट को यहाँ पर इतना रहना चाहिए लेकिन बहुत ज़्यादा बढ़ाएगा इसलिए गलत हो जाएगा। दूसरा वाला पैटर्न देखिए, ये वाला पार्ट ठीक है, ये भी वर्ग यहाँ पर ठीक है, ये भी ठीक है और यहाँ पर एक एलिमेंट इस तरह मुड़ रहा भी है, यानी ये दूसरा वाला ऑप्शन ही सही होगा। आज बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल 2025 के एग्जाम के बेस्ट बुक के बारे में, जो है चक्षु प्रकाशन का। इस बुक में आपको चैप्टर वाइज जो है मैथ्स के सभी जो है क्वेश्चन दिए गए। बुक के विषय सूची की बात करें तो इसमें आपको संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, एलसीएम एचसीएफ, दशमलव, भिन्न, सरलीकरण, औसत, यानी कि टोटल इसमें 17 चैप्टर जो है संकलन किया गया है, जो सभी प्रीवियस पेपर पर आधारित है। 2024, 2023, 21 और 19 के आधार पर 4 साल के जो है प्रीवियस पेपर का ये संकलन किया गया है। नंबर सिस्टम का जो पहले आपको थ्योरी दिया गया, उसके बाद जो इसमें बहुत सारे प्रीवियस के क्वेश्चन दिए गए, उसके बाद जो इसका डिटेल सोल्यूशन जो है आपको नीचे मिल जाएगा, जो आपको बहुत ही तैयारी को मजबूत करेगा। इसके अलावा चक्षु प्रकाशन का एसएससी जीडी के लिए सेपरेट बुक भी आता है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, रीजनिंग का अलग बुक हो जाएगा, मैथ्स का अलग, हिंदी का अलग और सामान्य ज्ञान का अलग जो है, ये सभी सेपरेट बुक और ये सभी जो लेटेस्ट प्रीवियस क्वेश्चन पर आधारित है, जो आप चक्षुबुक.com, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन से खरीद सकते हैं। बाय लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहां से आप इसको परचेज कर सकते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, सीरीज का क्वेश्चन दिया, सबसे पहले डिफरेंस देखिए 49 और 24 के बीच कितना का डिफरेंस है। यहाँ पर टोटल जो है 5 का डिफरेंस। उसके बाद यहाँ पर देखिए कितना का डिफरेंस है, 9 4 13 का डिफरेंस। उसके बाद यहाँ पर कितना का डिफरेंस है, यहाँ पर जो है 9, उसके बाद जो है 12 9 21 का डिफरेंस। यहाँ कुछ लॉजिक बन नहीं रहा है। देखिए 5 13 21 जा रहा है, यानी इसमें कुछ दूसरा लॉजिक है। अगर हम अल्टरनेट का कॉन्सेप्ट लगाए, जैसे 49 से 41 पर जाए, कितना यहाँ पर घट रहा है 8 घट रहा है। उसके बाद 41 से 33 कितना घट रहा है 8 घट रहा है, यानी 43 के बाद अगले वाला एलिमेंट ही बताना है। तो 33 में से हम 8 घटा देंगे, कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। 25 कहाँ पर दिया गया है, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
5 नंबर क्वेश्चन देखिए, कथन इसका क्वेश्चन दिया गया। पहला कथन क्या है, सभी ड्रम गिटार, यानी सभी ड्रम को क्या लिखते हैं, ड्री से लिखते हैं, सभी ड्रम गिटार के अंदर में डाल देते हैं, गिटार को जी से लिख लिए। अब दूसरा कहा गया है सभी गिटार बांसुरी, यानी सभी गिटार वाला पार्ट क्या है, बांसुरी के अंदर है, बांसुरी को बी से लिख लेते हैं। तीसरा कथन कहा गया सभी बांसुरी सितार, यानी सभी बांसुरी वाला पार्ट क्या है, सितार के अंदर में, सितार को एस से लिख लिया। अब निष्कर्ष देखिए, कुछ ड्रम सितार, यानी ये कुछ ड्रम ये वाला पार्ट जो है सितार होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि सितार सबसे बड़ा पार्ट है, यानी पहला सही हो जाएगा। दूसरा देखिए, सभी सितार गिटार है, यानी सभी सितार ये वाला पार्ट जो है क्या गिटार होगा, नहीं, कुछ हो सकता है, पूरा नहीं होगा। इसलिए देखिए, गिटार इतना छोटा पार्ट है और सितार बड़ा पार्ट है, तो सभी कैसे हो सकता है, कुछ हो सकता है लेकिन सभी नहीं हो, इसलिए दूसरा गलत होगा। केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करते हैं। देखिए, जिन लोगों को भी समझ में नहीं आता है प्लीज कमेंट कर लीजिएगा, आपको किस क्वेश्चन में अब डाउट हुआ है, किस क्वेश्चन समझ में नहीं है, या कहाँ पर आपको दिक्कत हो रहा है, कमेंट कर लीजिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, एनालॉगी का क्वेश्चन दिया गया है, कार्डियोलॉजिस्ट का संबंध हृदय से है, तो नेफ्रोलॉजिस्ट का क्या संबंध होगा। देखिए, कार्डियोलॉजिस्ट जो है हृदय संबंधी रोगों को देखता है, उसी प्रकार नेफ्रोलॉजिस्ट जो है ये किडनी से संबंधित होता है, यानी गुर्दा संबंधित हो जाएगा, किडनी को ही गुर्दा कहा जाता है। 7 नंबर जो है क्वेश्चन दिया गया, एक आदमी की तस्वीरों को इशारा करते हुए रिमी ने कहा वह मेरे पिता के बेटे का भाई है, उस आदमी का रिमी से क्या संबंध होगा। ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दिया गया है। सबसे पहले क्या कहा गया, देखिए, एक आदमी की तस्वीर को इशारा करते, मान के चलो कोई आदमी है, मैन को यहाँ पर लिख ले, तस्वीर यहाँ पर है, इशारा करते हुए रिमी ने कहा, कि रिमी ने इशारा करते हुए कहा वह मेरे पिता, यानी इसकी कोई पिता होगा, यानी फादर को ऊपर लिख लेते, पिता के बेटे, यानी पिता का बेटा इसका कोई होगा, यानी यहाँ पर इसको हम सन लिख लेते हैं, ठीक, इसको प्लस कर लेते हैं, इसका बेटा का भाई, यानी इसका भाई है, यानी ये जो है रिमी का क्या हो जाएगा, भाई है, यानी ये तीनों के पिता कौन है, इसका जो फादर जो ऊपर लिखे है ये तीनों उसके पुत्र पुत्रिया है, और रिमी जो है माइनस यानी कि फीमेल है, इसलिए उस आदमी का रिमी से क्या संबंध होगा, भाई का संबंध, यानी तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग का सीरीज के रूप में क्वेश्चन है। y के बाद टी कितना है, देखिए कम किया गया, y का 25 होता है, टी का 20 होता है, यानी कि 5 कम है। उसके बाद यहाँ पर देखिए 16, यहाँ पर भी 5 कम है, नहीं यहाँ पर 5 नहीं बल्कि 4 कम है, सॉरी, यहाँ पर 16 4 20 होता है, 4 हो जाएगा। उसका पी से एम कितना कम है, 3 कम है, एम से कितना कम है, 2 कम है, यानी हमें एक कम करना है, क्योंकि 5 4 3 2 एक घटते जा रहा है, यानी एक के में से एक घटा देंगे, क्या हो जाएगा, जे बचेगा, कि जे कहाँ पर है, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, डाइस का क्वेश्चन दिया गया, हमें बताना है के वाले फलक के विपरीत पर क्या होगा। सबसे पहले कॉमन देखिए क्या है, एक्स और एक्स कॉमन, यानी कि एक्स और एक्स कॉमन हो जाएगा। उसके बाद एक्स के बाद इसमें एम है और उसमें जेड है, यानी कि जेड और एम दोनों विपरीत हो जाएगा। बचा कौन सा, के और जेड, लेकिन यहाँ पर ध्यान से देखिए, कॉमन कॉमन वाले को पहले लिखना होता है, यानी एक्स एक्स तो पहले लिखा जाएगा, उसके बाद जेड जेड कॉमन है, जेड जेड लिखा जाएगा। अब बचा कौन, के और एम, यानी के एम एक दूसरे के विपरीत पर होगा। मैं पूछा किसके बारे में, के, यानी एम हो जाएगा, एम कहाँ पर है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर फिगर सीरीज का क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कौन सा आकृति है वही हमें ढूंढना है। सबसे पहले वाले फिगर में देखें तो सभी में वर्ग तो दिया गया, लेकिन लाइन देखें, लाइन इसमें कितना है, 1 2 3 4, टोटल 4 लाइन दिया गया है। दूसरे वाले फिगर में देखिए, इसमें 3 लाइन दिया गया, 1 2 1 3, उसके बाद इसमें 2 है, इसमें 1 है। अब अगले वाले में जो है सिर्फ जो एक वर्ग बनेगा, लेकिन इसमें कोई लाइन नहीं रहना चाहिए। चलिए कहाँ पर दिया गया वो देखते हैं। पहला वाला गलत होगा कि उसमें वर्ग नहीं बना, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें एक लाइन है। यहाँ पर भी ये भी गलत होगा, इसे छोड़ दिया, बचा कौन, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, सीरीज का क्वेश्चन दिया गया है। सबसे पहले हम देखें तो डिफरेंस देखिए, 99 और 116 के बीच कितना का डिफरेंस है, 17 का डिफरेंस है। यहाँ पर कितना का है, यहाँ पर भी 17 का है, यहाँ पर भी 17 का, यहाँ पर भी 17, यानी इसमें हमें 17 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि सभी बढ़ते हुए जा रहा है, यानी 17 जोड़ देंगे, यूनिट डिजिट 7 7 14 हो जाएगा, 4 कहाँ पर है, तीसरा वाला सही हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको बताना है किन दो चिन्हों को, संख्याओं को आपस में बदलने पर समीकरण सही होगा, यानी आपको ऑप्शन लेना है बारी बारी से और चेक करते जाना है जो कौन सा ऑप्शन 16 ला देगा। यानी सबसे पहले जो मल्टीप्लाई की जगह पर माइनस करना है और माइनस की जगह पर मल्टीप्लाई चेंज करना है। उसके बाद 5 की जगह पर 6, 6 जगह पर 5 करके आपको चेक करना है जो 16 कैसे आएगा, कौन सा ऑप्शन रखने पर आ जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन जो 5 मित्र PBCGH के वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए। सबसे पहले एक वृत्त बना लेते हैं, उसमें कितना मित्र बोला गया, 5, यानी 5 सीट बनाते हैं, 2 3 4 और एक 5 बना लिया। अब जैसे जैसे बोला गया उसी प्रकार फॉलो करेंगे। बी जो है सी के ठीक बाईं ओर बैठा हुआ है, किसके बाईं ओर बोला गया, सी के बाईं ओर, इधर हो जाएगा, यानी बी यहाँ पर चला आएगा। अब आगे कहा गया है जी जो है, और जी और एच जो है सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी ये सी का निकटतम पड़ोसी कौन नहीं है, जी और एच। मान के चलिए तो जी और एच यहाँ पर आना चाहिए कि, ठीक है। अब आगे देखिए क्या कहा गया, एच जो है पी के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर, एच जो है पी के दाईं ओर, यानी एच और जी का स्थान हमें चेंज करना पड़ेगा, तभी ये दूसरे स्थान पर जा पाएगा। यानी दोनों को चेंज करके लिखते हैं, यहाँ पर हम एच को लिखते हैं और यहाँ पर जी। अब यहाँ पर पी को लिखते हैं, तभी तो इसके दाईं और दूसरे स्थान पर एच जाएगा ना। अब ये कंप्लीट हो चुका है। हमें पूछा किसके बारे में गया, पूछा है
सी के ठीक बाएं और सी के ठीक बाएं और कौन बैठा हुआ है, बी बैठा हुआ है। बी कहाँ पर है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए जिनको भी समझ में नहीं आया आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा कि किस क्वेश्चन में डाउट हुआ है। अगर इस क्वेश्चन को सीटिंग अरेंजमेंट जिनको भी समझ में नहीं आया एक दो बार रिपीट जरूर कीजिएगा और क्वेश्चन जरूर पढ़िएगा। 14 नंबर क्वेश्चन जो यहाँ पर मैं फिल द ब्लैंक्स की जगह पर यहाँ पर सभी लेटर को फिल करना है। अगर इस लेटर में ध्यान से देखें तो यहाँ पर क्या लेटर जो है रिपीट हो रहा है, यहाँ पर ध्यान से देखिए तो CDO आ रहा है, यानी CDO इसी में कुछ कॉमन है। COD यहाँ पर देखें यही लेटर जो है कॉमन मिल रहा है, यानी COD सभी में फिल होगा। पहले लेटर में क्या हो जाए, O हो जाएगा, यानी O लिख लेते हैं। उसका D कंप्लीट हो गया, फिर यहाँ पर C हो जाएगा, यानी C लिख लिए। उसका CO के बाद D हो जाएगा, यानी यहाँ पर D लिख लिए। अब बचा एक के बाद क्या हो गया, यहाँ पर C के बाद O हो जाएगा, यानी OCDO कहाँ पर है, OCDO दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, दर्पण के दाएं ओर प्रतिबिंब रखा गया, बताना है कैसा फिगर बनेगा। सिंपल सा एक वर्ग तो बनेगा। उसके ऊपर जो ये वाला पार्ट सेम रहने वाला है, लेकिन इसमें जो लाइन दिया गया ये थोड़ा तिरछा बनेगा। यानी इस प्रकार जो फिगर दिया गया है, एक यहाँ पर आप लोगों को बना रहे हैं, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। उसके बाद ये पैटर्न जो नीचे त्रिभुज दिया गया है एक छोटा सा यहाँ पर भी आ जाएगा, और उसमें लाइन जो इधर की ओर दिया गया है ये घूमने के बाद इधर की ओर मुड़ जाएगा, इस साइड की ओर मुड़ने वाला है, यानी लाइन इधर की ओर से हो जाएगा। और उसके बाद जो है ये वाला लाइन जो इधर की ओर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, इस वाले लाइन में आ जाएगा। और ये दोनों त्रिभुज सेम टू सेम रहने वाला है, इधर का भी और इधर का भी रहने वाला है, ठीक है। और बीच वाला त्रिभुज भी सेम रह जाएगा। इस प्रकार का हमें फिगर ढूंढना है। चलिए देखते कहाँ पर है। पहला वाला देखे तो यहाँ पर तिरछा त्रिभुज बना दिया, इसलिए गलत हो जाएगा। दूसरे वाले में देखे तो यहाँ पर लाइन जो है बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर देखिए गलत क्या किया गया है, इनमें लाइन की संख्या एक और रहना चाहिए, इसलिए ये गलत हो जाएगा। बचा कौन सा ऑप्शन, तीसरा वाला मैच कर रहा है, यानी यही सही हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जो है सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन दिया गया। एक परिवार के 6 सदस्य PQRSTU एक वृत्ताकार मेज पर एक दूसरे की ओर मुख करके बैठे हुए। सबसे पहले एक वृत्त बना लेते हैं, उसमें टोटल सीट जो है 6 बोला गया, 1 2 3 4 5 6। आप जैसे जैसे बोला है उसी प्रकार फॉलो करते। एस जो है यू के ठीक बाईं ओर बैठा है, किसके बाईं ओर, यू के बाईं ओर, यानी इधर की ओर होगा, यानी एस यहाँ पर चला आएगा। अब कहा गया है क्यू जो है एस के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, यानी क्यू जो है एस के बाईं ओर, यानी एस के बाईं इधर हो जाएगा, यानी दूसरे स्थान पर, यानी क्यू यहाँ पर आ जाएगा दूसरे स्थान पर। अब आगे कहा गया है पी जो है आर के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर, आर के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर। अगर मान के चलिए आर को यहाँ पर लिखे तो यहाँ पर दूसरे स्थान पर जगह नहीं है, इसलिए आर यहाँ पर नहीं बल्कि यहाँ पर होगा। एक सीट जो बचा हुआ है यहाँ पर आर होगा। अब इसके बाएं इधर जाएगा, यानी यहाँ पर पी आ जाएगा। अब देखिए यू और पी दोनों निकटतम पड़ोसी, हमें पूछा गया यू और पी का निकटतम पड़ोसी, इसका पड़ोसी कौन होगा, जो एक सीट बचा हुआ कौन हो जाएगा, यहाँ पर जो है पी हो चुका है, क्यू हो चुका है, आर हो चुका है, एस हो जाएगा, यानी टी बचा हुआ है, टी यहाँ पर आ जाएगा। टी कहाँ पर है, दूसरा नंबर करेक्ट हो जाएगा। एक बार रिपीट जरूर कर लीजिएगा जिनको समझ में नहीं आया है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर एनालॉगी के रूप में क्वेश्चन दिया गया है। अफेक्ट को इस प्रकार लिखा गया, ब्राइट को इस प्रकार लिखा गया, तो इधर को कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले देखिए अफेक्ट में भी वही डिजिट है जो यहाँ पर सभी में दिया गया है, यानी अफेक्ट में देखिए अपोजिट जो है लेटर को एक दूसरे के क्रॉस मल्टीप्लाई या एक दूसरे से विपरीत लिखा गया है। अगर यहाँ पर एफ को देखें तो एफ ए में पलट दिया गया है, एफ ई को देखें तो एफ ई को सेम रहने दिया गया है, और सी टी को टी सी में बदल दिया गया है। यानी अब बात को समझे तो पहला 2 डिजिट को पलटा, बाकी 2 डिजिट को रहने दिया, फिर लास्ट वाले को पलट दिया, यानी इसको पलट दिया गया, इसको पलट जाओ, इसको नो चेंज किया गया। सेम उसी प्रकार हम इधर में करेंगे, तो ई आई की जगह पर हम पलटते हैं तो ई आई क्या हो जाएगा, आई ई में पलट जाएगा। उसका बचा दूसरा डिजिट क्या है, टी एच को टी एच रहने देते हैं, नो चेंज करना है, और लास्ट में ई आर को आर ई कर देते हैं। कहाँ पर ऐसा लिखा गया है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक और जो मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर हमें आपको ऑप्शंस लेना है और बारी बारी से चेक कर लेना है जो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर 10 ला देगा। इसको आप खुद से कर लीजिएगा, आसान क्वेश्चन होता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। 19 नंबर क्वेश्चन यहाँ में सभी को रैंकिंग में सजाना है। ऑप्शन देखिए सभी में 2 दिया गया, यानी 2 तो हम लिखेंगे नहीं। उसके बाद 4 1 3 है, यानी कि 4 3 और 1, इन तीनों में से पहले कौन होगा। देखिए सभी में TEC है, यहाँ पर भी TEC है, और यहाँ भी एच है, यानी कि सभी में एच तक सेम है, एन तक सेम दिया गया, सभी में जो है एन तक सेम है। उसके बाद जो है तीसरे वाले में आई दिया गया है और चौथे वाले में भी आई है, लेकिन ऊपर वाले में ओ दिया गया, यानी इन ऊपर वाले को तो अब छोड़ना होगा क्योंकि पहले आई होता। अब इन दोनों में से देखिए क्या होगा, आई के बाद यहाँ पर सी है और यहाँ पर क्यू, पहले सी वाला होगा, यानी कि 3 नंबर वाला होगा, 2 के बाद 3 हो जाएगा। अब देखिए ऑप्शन में 4 1 दिया गया, 4 1 में से पहले कौन होगा, आई वाला होगा, यानी 2 3 के बाद 4 हो जाएगा। अब बचा कौन, 1 या 5 होगा, 1 हो जाएगा, उसके बाद 5 हो जाएगा, 2 3 4 1 5 कहाँ पर है, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा।
लास्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर निश्चित कोड भाषा में टेबल को 80 लिखा गया, चेयर को 78 लिखा गया, तो विंडो को कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले अगर हम ध्यान से देखें, टेबल का हम कोडिंग लिखे तो टी का कितना होता है 20 होता है, ए का 1 होता है, बी का 2 होता है, एल का 12 होता है और ई का 5 होता है। इन सभी को ऐड करेंगे तो 5 2 7 2 9 1 10, जीरो हासिल हो जाएगा 1, यानी 2 2 4, यानी 40 आ रहा है। 40 में हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 80 मिल जा रहा है, यानी सभी कोडिंग को लिखने के बाद ऐड करना है और सभी को ऐड करने के बाद 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, उसी प्रकार हम विंडो में फॉलो करते हैं। डब्ल्यू का कितना होता है 23 होता है, आई का 9 हो जाएगा, एन का 14 हो जाएगा, उसका डी का 4 हो जाएगा, ओ का कितना हो जाएगा, ओ का 15 हो जाएगा और डब्ल्यू का 23 हो जाएगा। इन सभी को ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा। ऐड करने के बाद टोटल 88 आ रहा है। 88 में हम 2 से मल्टीप्लाई करने के, कोई हम सभी में मल्टीप्लाई किए थे, 88 दूना कितना हो गया 176 हो जाएगा। तो ये टोटल पूरा 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा, हो सके तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा। और इन सभी का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग जाके एसएससी जीडी का रीजनिंग 53 शिफ्ट का चालू है, आप जाकर देख लीजिएगा। और साथ में जो है मैंने जीएस का जो मैराथन वीडियो दे दिया हुआ है, जो 2024 में एग्जाम हुआ था, टोटल 53 शिफ्ट का जीएस 3 घंटे का वीडियो है, वो भी आप देख सकते हैं। और एसएससी के जितने भी एग्जाम हो रहा है, जैसे एमटीएस, सीजीएल, सीजीएल, सीपीओ, स्टेनो, दिल्ली पुलिस, सभी का मैंने जीएस का मैराथन वीडियो 2018 से लेकर 24 तक कराया हुआ है। आप लोग जाके वो जीएस के सभी प्रीवियस पेपर देख सकते हैं। और बुक का बाय लिंक जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप जाके परचेज कर सकते हैं। और इन सभी का पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक जो है वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया, जाकर ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। वहां पर आपको सभी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ साथ डेली क्विज दिया जाता है और साथ में पीडीएफ दिया जाता है, जाकर ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।